और विनाश की तरफ इतना ले जा रही है, इतना ले जा रही है कि जिस श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, जब उस लड़के से पूछा गया कि जिस लड़की ने अपने पिता को छोड़ दिया तेरे लिए, अपनी मां को छोड़ दिया, अपने पूरे घर को छोड़ करके जो लड़की चली आई, जिसने अपनी एजुकेशन छोड़ दी और 3 साल तक वो तेरे साथ रही। एक कुत्ता भी अगर घर में 4-6 महीने रह जाए तो उससे भी लगाव हो जाता है, और वो तो इंसान ही थी। सब कुछ छोड़ करके 3 साल तक वो लगातार तेरे साथ रही, और अंत में उसने एक बात कही कि मुझसे शादी कर लो। अब एक तो धिक्कार उन कानूनों पर है जो लिविंग रिलेशन जैसे कानून लागू कर दिए गए हैं। कुत्ते बिल्ली की तरह रहो और फिर छोड़ छोड़ के निकल लो एक दूसरे को। 3 साल के बाद वो लड़की कह रही है मुझसे विवाह कर लो, और वो क्या कह रहा है, विवाह नहीं करूंगा। इतनी बात पर गर्दन दबा दी उसकी, मार दिया। और चलो मार के कहीं फेंक देता, दबा देता, जला देता तो बात अलग थी। जरा सोच के देखना, जो आफताब नाम का लड़का 3 साल तक साथ रहा, ये लड़कियां भी ध्यान से सुनेंगी कान खोल करके, उसने गला दबा करके केवल हत्या नहीं की, बैठ करके उस लड़की के शरीर के 35 टुकड़े किए। एक नहीं, 2 नहीं, कितने, 35, और टुकड़े करके पॉलिथीन में बांध के फ्रिज में रख दिए। रोजाना घूमने बाहर निकलता, एक टुकड़ा कहीं भी फेंक करके आ जाता, अलग अलग जगह फेंके उसके 35 टुकड़े। ये जो सोचते हैं ना कि ये प्यार हमारा कल्याण करेगा, एक चीज याद रखना, जितनी भी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, दुनिया में माँ बाप से ज्यादा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। भगवान ने रिश्ते बहुत बनाए हैं, और सांसारिक रिश्तों को निभाने के लिए उन रिश्तों में बंधना भी पड़ेगा। किसी का पति भी बनना पड़ेगा, किसी की पत्नी भी बननी पड़ेगी, सब रिश्तों में बंधना पड़ेगा। पर एक चीज ध्यान रखना, जिनके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, जो केवल तुम्हारा भला चाहते, दुनिया में वो केवल आपके माँ बाप हैं, और कोई दूसरा रिश्ता नहीं है तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे माँ बाप है बस। और लड़कियों से तो विशेष कहूंगी, ना तो वो माँ पागल है जो तुम्हारे लिए बचपन से गहने जोड़ना शुरू कर देती है, पागल नहीं है वो माँ बेचारी। घर में लड़की नहीं होती और माँ तुरंत अपने गहनों में बेटी के गहने देखना शुरू कर देती है, ये बेटी को दे दूंगी, लाओ ये बेटी के लिए बनवा करके रख दूं। पागल नहीं है वो, अनपढ़ जरूर हो सकती है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर कड़ी हुई बहुत ज्यादा है वो, बचपन से। तो जो बचपन से तुम्हारे लिए चीजें जोड़ रही है, उससे बड़ा प्यार और क्या होगा। और वो बाप भी पागल नहीं है। 18 साल की लड़की हो तो बाप तुरंत निकल लेता है, और चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, पर जूतियां घिसता रहता है। कब तक? जब तक घर की तरफ से, दर की तरफ से, वर की तरफ से पूरी तसल्ली ना हो जाए, तब तक वो बाप हामी नहीं करता। जो इतनी बारीकी से तुम्हारे लिए हर चीज देख रहे हैं, उनसे बड़ा हितैषी आपका कौन होगा। पर ये जो दुनिया है ना दिखावे की, टीवी की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, 8 बजते ही एकता कपूर के ड्रामे शुरू हो जाते हैं सबके घरों में, और टीवी पर आ जाती है बैग टांग के अनुपमा, और सारी महिलाएं टीवी से चिपक जाती है। अनुपमा का नाटक आ रहा है, अनुपमा का। दादी लगती है अनुपमा तुम्हारी? बुढ़ी हो गई अनुपमा, फिर भी वो शादी करने से रुक ही नहीं रही, और सारी पागल हो रही है देख देख के। अब वहां देख देख करके कि आजादी आजादी, स्वतंत्रता के झंडे उठा उठा के घूम रही है। और आजादी किस चीज की? झांसी की रानी वाली आजादी नहीं। आजादी किससे चाहिए? घर में बड़ों की रोक टोक से आजादी चाहिए। खबरदार अगर मुझे किसी ने रोका, जैसे हिटलर की पोती हो,
आजादी चाहिए उस चीज से। घर परिवार में जो मर्यादा है, आज आजादी मांग किस लिए रही है युवा पीढ़ी बताओ? बड़ों की रोक टोक से आजादी मांग रही है जी? शर्म लिहाज से आजादी मांग रही है? जो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है उससे आजादी मांग रही है? मतलब बिगाड़ की आजादी है वो, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वाली आजादी नहीं है। ओ मेरी माताओं बंधु, वहां पर देख रहे हैं कि पता लगा अनुपमा की कहीं शादी, तो बोले अच्छा हमें भी आजादी चाहिए अपने जीवन के लिए। यह आजादी टुकड़ों में ही व्यक्ति को ले जाती है। इसलिए जिस लड़की ने सब कुछ छोड़ दिया उसे 35 टुकड़ों में काट के रख दिया उसे। बच्चे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माँ बाप की इज्जत छीन ले बनी बनाई, फिर भी माँ बाप इतना क्रूर नहीं हो सकता। बोलना छोड़ देगा, बात नहीं करेगा, लेकिन कोई बाप अपने बच्चे को काट देगा क्या? बोलो, नहीं कर सकता। और ये प्यार के नाम पर लव इज ब्लाइंड पढ़ लिया विलियम शेक्सपियर को और बन गए सब अंग्रेज। 35 टुकड़ों में कटी वो लड़की माता। और जब उस लड़के से पूछा गया, उसका इंट्रोगेशन चल रहा था जिस समय, तो जो उससे सीबीआई वाले सवाल कर रहे थे, सीबीआई के एक अफसर ने उससे पूछा तू इतना क्रूर कैसे हो सकता है? अब एक संस्कृति तो वो है जहां कहा जा रहा है चींटी को आटा खिलाओ, मछली को आटा खिलाओ, कुत्ते को रोटी दो, गाय को रोटी दो। और एक संस्कृति है कि बच्चा पैदा हुआ तो तुरंत एकदम उस बच्चे के हाथ में चाकू दे करके आटे का बकरा कटवाया जा रहा है। तो बकरों वाली कल्चर का मानने वाला। तेरे मन में बोले जो लड़की 3 साल तक तेरे साथ रही, तूने उसे इतनी बेदर्दी से काट दिया, तुझ में इतनी क्रूरता कैसे आई? तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे बेटे, उसने क्या उत्तर दिया। उसने कहा मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज देखी थी, यू नाम की, YOU। यू मीन्स तुम। ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर आजकल गालियां, अश्लीलता, मार काट, यही तो है सब ओटीटी पर। और क्या है? टीवी पर जिन गालियों को बीफ किया जाता है वहां वो बिल्कुल आराम से दी जा सकती है। तो उसने कहा मैंने नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज देखी थी ना, यू नाम की, उसमें जो नायक था वो लोगों को ऐसे ही काटता था, फ्रिज में रखता था और फिर उनके टुकड़े फेंक देता था। वहीं से ये आइडिया मुझे मिला। तो अब आप खुद सोचो, एक लड़का एक लड़की के 35 टुकड़े करने का आइडिया कहां से ला रहा है? जोर से बोलो, नेटफ्लिक्स से। शराबी बन जाओ, कबाबी बन जाओ, मांसाहारी बन जाओ, माता पिता के साथ बदतमीजी करो, यही तो सिखा रहा है ओटीटी का प्लेटफॉर्म। और क्या सिखा रहा है? तो ये जो भयंकर भयंकर सामग्री परोसी जा रही है, ये समाज के परिवेश को किस प्रकार बदल करके रख देगी, ये चिंता का विषय है। इसलिए जिन देशों के अंदर मोबाइल का प्रयोग युवाओं में सबसे अधिक आ गया, आपने सुना होगा शराब की लत छुड़वाने के लिए मद्य निषेध विभाग चलाए गए, जुए की लत छुड़वाने के लिए क्लासेस चलती हैं, सिगरेट की लत छुड़वाने के लिए, बीड़ी की लत छुड़वाने के लिए लोग दवाइयां बताते हैं। ऐसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों के अंदर मोबाइल की लत छुड़वाने वाले संस्थान बनाए जा रहे हैं। जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, पर युवाओं की मृत्यु दर में भी सबसे आगे। सबसे ज्यादा सुसाइड कमेंट कर रहे हैं अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड जैसे देशों में। जहां भौतिक उन्नति जितनी ज्यादा बढ़ी हुई है, वहीं आत्महत्या का जो रेशो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। और आप दूर क्यों जाते हो? आपके राजस्थान का कोटा कोई ज्यादा दूर थोड़ी ना आपसे।
अच्छा, कोटा में जिन बच्चों ने सुसाइड की है साल भर के अंदर अंदर, अभी 6 महीने में 33 से 35 बच्चों ने सुसाइड कमेंट किया। रिक्शा चलाने वालों के बच्चे नहीं है वो, मजदूरों के बच्चे नहीं है वो। क्यों जी? सामान्य मिडिल क्लास के भी बच्चे नहीं है, जो हायर एजुकेशन देने के लिए बड़े बड़े परिवार हैं। कोटा में एलन जैसी संस्थाएं जो नोट छापने की मशीन है, बिल्कुल बड़े बड़े घरों के बच्चे, कोई नंबर कम आ गए तो सुसाइड कर रहा है, रैंक प्राप्त नहीं हुई तो सुसाइड कर रहा है, जितना माँ बाप ने कहा था उतने नहीं आए तो सुसाइड कर रहा है, कोई लड़के कर रहा है, कोई इसलिए कर रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, पर घर वालों का दबाव है बनाऊ तो इंजीनियरिंग। क्यों? बाप ने तो मूंछों पर ऐंठे चढ़ा रखे हैं लोगों को बता बता करके। अब अगर बेटा ना इंजीनियर बने तो बाप की मूंछों के ऐंठे कम हो जाए, बेटा भले ही चाहे मर जाए। तो ये जो बेमतलब की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ा ली हैं, इतनी ज्यादा बढ़ा ली है, ध्यान रखिएगा, ये समाज को किस तरफ ले जा रही है ये सोचो। और एक बात कह दूं कि ये मत सोचना कि बच्चे को बाहर भेजने से बच्चा सुसाइड कमेंट कर रहा है ना। जिस भारत में आप बैठे हो यहां पर बाहर भेजने की ही परंपरा थी, लेकिन वो परंपरा स्कूल वाली परंपरा नहीं थी, कॉन्वेंट की परंपरा नहीं थी, कोचिंग सेंटर की परंपरा नहीं थी। वो परंपरा क्या थी? गुरुकुल की परंपरा थी। और जिस गुरुकुल की परंपरा में सबसे पहले जो संदेश आचार्य अपने ब्रह्मचारी को देता था, माताओं, वो सबसे पहले एक ही बात कहता था, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारिणी, मैं तुम्हारी बुद्धि को ऐसा बनाने का प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि पवित्र कार्यों में ही लगे, बुरे कार्यों में ना लगे। शुरुआत वहीं से होती थी। बच्चे को 4 बजे सुबह उठाया, शौच आदि से निवृत्त करके सबसे पहले योग आदि, ध्यान आदि परंपराओं से उसके मस्तिष्क की शुद्धि की जाती थी। और जितना भी कचरा भरा हुआ है, कहां भरा हुआ है बोलो? मस्तिष्क में। अब जहां वहीं से शुद्धि शुरू हो गई तो उसकी बुद्धि तो अपने आप ठीक चलेगी कि नहीं चलेगी? गुरुकुलों की परंपरा थी, आज भी वही गुरुकुलों की परंपरा है। आप चले जाइए उन गुरुकुलों की परंपरा में, आपको कोई सुसाइड करता हुआ नहीं मिलेगा। बिगड़ा हुआ बच्चा गुरुकुल में गया और सुधर के घर आ गया ये तो मिलेगा, लेकिन गुरुकुल में जाकर के बच्चा बिगड़ के घर आ गया ये आपको बिल्कुल भी, जोर से बोलो, ओहो, कई जगह तो 1 नंबर का बिगड़ेल। और कोई आचार्य आया, सन्यासी आया, विद्वान आया तो घर वालों ने चिपका दिया जैसे गुड़ के साथ मक्खी, ले जाओ बस इसे, ये इतना नालायक है, ये बस हमसे झिलता नहीं, देखा नहीं जाता, ले जाओ आचार्य जी। चिपका दिया। अब बेचारे आचार्य ने दिन रात मर भर के उसका सुधार किया। और जैसे ही 2-3 साल में वो बिगड़ा हुआ सुधरा, जो माँ को चांटे मारता था, अब वो 3 साल के बाद हाथ जोड़ के कह रहा है, माता जी प्रणाम। तो माँ क्या कहती है? आचार्य जी बस हम तो लेके जा रहे हैं अपने बच्चे को। जैसे ही सुधर गया तो ही तुरंत ले गए अपने डिफेक्टिव पीस को, कि अब तो इसका सुधार हो ही गया। तो ये गुरुकुलों की परंपरा थी माता। और इसी परंपरा में चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे अर्जुन हो, सब इस परंपरा में ही पढ़े। नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इस भारत की पहचान रहे। ओ मेरी माता, खिलजी जैसे लोगों ने जला दिए हुए, जिनमें हजारों हजारों विद्यार्थी सब प्रकार की विद्याओं को पढ़ते थे।
और जिस भी विद्या को पढ़ते थे उस विद्या में सबसे पहले कुछ निश्चित चीजें होती थी। वो निश्चित चीजें क्या होती थी? अपने चरित्र को शुद्ध करो, बड़ों के प्रति सेवा भाव पैदा करो। जिस देश में, जिस राष्ट्र में आपने जन्म लिया है, उसके प्रति आपके कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों को देखो। ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, तो बेटे कोई ऐसा काम मत करना कि ये मानव जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला जाए। गुरुकुलों की शिक्षा कोई भी क्षेत्र हो यहीं से आरंभ होती थी। आज शिक्षा कहां से आरंभ हो रही है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। माँ बाप कानों में वो मच्छर नहीं होता जैसे भिन 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 करना शुरू करता है, ऐसे बचपन से माँ बाप पढ़ ले लिख ले, पैरों पे खड़ा हो जा, तेरी नौकरी लग जाएगी, अच्छे पैसे कमाना, तेरी शादी हो जाएगी, बस यही है। एक रटा रटा मैसेज यही है, माँ बाप का भी और टीचर का भी, इससे ऊपर नहीं है। लड़का हो तो पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लगे ताकि शादी अच्छी हो, बहू बढ़िया सा दहेज लेके आ जाए। कोई भगवान से बैठ के ये नहीं कह रहा है हे भगवान बहुत सेवा करने वाली बहू आ जाए। कोई बेटे क्यों तो ये नहीं कह रहा बैठ करके कि बेटे तू भक्त बनना, देशभक्त बनना, धर्म भक्त बनना, मातृ पितृ भक्त बनना। और जब उन भावनाओं को आपने वहां तक पहुंचाया ही नहीं, वो मैसेज वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो उसके अंदर वो संस्कार डेवलप कैसे होंगे? अगर डेवलप करना है तो आओ, एक जो इंफॉर्मेशन है, एक जो मैसेज है वो पहुंचाओ वहां तक।